गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पाकिस्तानी एजेंट के साथ भारतीय कोस्ट गार्ड जहाज़ों की संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में मजदूर दीपेश गोहेल को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने महायुति नेताओं की बैठक के बाद अपने गांव दरे टांब के लिए रवाना हुए। भाजपा उन्हें उपमुख्यमंत्री पद स्वीकार करने के लिए मनाने में जुटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2019 में जिसे उन्होंने चोर कहा, वही 2024 में सच्चा हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मेजर मुकुंद वरदराजन की बहादुरी पर फिल्म बनाने के लिए अमरन टीम की सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद मामले में संभल ट्रायल कोर्ट को प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोकने का आदेश दिया और यूपी सरकार को शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को लक्ष्य करते हुए कहा कि 2019 में जो चौकीदार चोर था, वही 2024 में ईमानदार बन गया है। आईसीसी ने पीसीबी से कहा है कि वह अगले साल के चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल स्वीकार करे, वरना मेजबानी के अधिकार खोने के लिए तैयार रहे। भारत की जीडीपी वृद्धि दर दूसरी तिमाही जुलाई-सितंबर 2024-25 में 5.4% पर पहुंच गई, जो 7 तिमाहियों में सबसे कम है। भारत ने पाकिस्तान को U19 एशिया कप मैच में हराया, लेकिन 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, जबकि बीसीसीआई ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार किया है। एसएडीसी ऑब्जर्वर्स ने नामीबिया के सामान्य चुनावों की ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन किया। हिमाचल प्रदेश ने राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक ऑडियो क्लिप चलाने पर बस चालक और कंडक्टर के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। भारत और पाकिस्तान U19 एशिया कप ग्रुप ए मैच आज दुबई स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश के चटगांव में हिंसा के बीच एक भीड़ ने 3 हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। जॉस हैजलवुड दूसरी टेस्ट से बाहर साइड स्ट्रेन के चलते शॉन एबॉट और ब्रेंडन डॉगेट को ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल किया गया। रूपाली गांगुली ने अपनी सौतेली बेटी ईशा वर्मा के साथ चल रहे विवाद के बीच एक चोरी छिपे पोस्ट शेयर किया। जॉश एलन और हेली स्टाइनफेल्ड ने शादी के लिए एंगेजमेंट कर लिया है। कनाडाई समाचार प्रकाशकों ने ओपनएआई के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया है। राज कुंद्रा ने ईडी के छापों के बाद कहा कि वो जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और अपनी पत्नी को विवाद में शामिल करना अस्वीकार्य है। सपा का 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज संभल का दौरा करेगा, जो जामा मस्जिद हिंसा के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। AQI 349 दर्ज किया गया। नाइजीरिया में एक नाव के पलटने से कम 27 लोग मरे और 100 से अधिक, ज्यादातर महिलाएं, लापता हैं। कई अमेरिकी यूनिवर्सिटीज ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और स्टाफ को ट्रंप के शपथ समारोह से पहले अमेरिका लौटने की सलाह दी है। नागालैंड का 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कल से किसामा गांव में शुरू होगा। आरबीआई अगले हफ्ते अपनी नीति दर को अपरिवर्तित रख सकता है, लेकिन फरवरी में दर में कटौती की संभावना बढ़ी है। संवैधानिक समांथा रुथ प्रभु के पिता ने उनकी नागा चैतन्य से हुई तलाक पर दुर्लभ टिप्पणी की, कहा कि ये उनके लिए एक झटके की तरह था। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर अग्निकांड में 200 से ज्यादा दोपहिया वाहन जल गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के चलते 2 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज सैयद मोदी इंटरनेशनल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में खेलेंगे। भारत ने एशियाई विकास बैंक के साथ $88 मिलियन के अण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे बागवानी उत्पादकता बढ़ाई जाएगी।
XAT 2025 की रजिस्ट्रेशन आज खत्म हो रही है। आवेदन करें exatonline.in पर। परीक्षा 5 जनवरी को 2 बजे होगी। केरला स्टेट लॉटरी का रिजल्ट 30 नवंबर 2024 को 3 बजे अनाउंस होगा। फर्स्ट प्राइज रेट 80 लाख है। कोलकाता के एक डॉक्टर ने बांग्लादेशी मरीजों का इलाज करने से इनकार कर दिया। नेपाल प्रीमियर लीग 2024 में 20 मैच होंगे, जिनमें NZ वर्सेस ENG, SA वर्सेस SL, AUS वर्सेस IND समेत अन्य मैच शामिल हैं। बीजेपी के किरीट सोमैया ने कांग्रेस के भाई जगताप के खिलाफ EC में शिकायत दी है उनके पेट डॉग तिपानी के लिए। संबल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। अमृतसर में पाकिस्तान से स्मगल की गई 8 पिस्तौलें बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। नागालैंड लॉटरी परिणाम 30 नवंबर 2024 को 1 बजे, 6 बजे और 8 बजे घोषित होंगे। पहली पुरस्कार राशि 1 करोड़ है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के चौथे मैच में डी गुकेश ने डिंग लिरेन के खिलाफ सफेद प्यादों से खेला और खेल ड्रॉ हुआ। मणिपुर में पुलिस स्टेशन और विधायक के निवासों पर हमलों के संबंध में 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सचिव वित्त निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से 2024 के दिसंबर तक ग्रामीण ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग जैसे डिजिटल सेवाओं से जोड़ देने का आग्रह किया। पोंटिंग ने स्मिथ और लाबुशेन को विराट कोहली से प्रेरणा लेकर अपने खेल पर भरोसा रखने की सलाह दी है। अक्षय खरोड़िया ने अपनी पत्नी दिव्या पुनेथा से 3 साल की शादी खत्म करने की घोषणा की। कैन विलियमसन ने 9000 टेस्ट रन बनाने वाले पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा। दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका पहले टेस्ट के चौथे दिन का लाइव स्कोर 27 नवंबर 2024 को स्टब्स और बावुमा के बीच 50 रनों की साझेदारी हुई। स्लैट 2025 के लिए एग्जाम डे गाइडलाइंस कंसोर्टियम ऑफ unlers.ac.in पर देखें। एग्जाम 1 दिसंबर 2024 को होगा। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन की पार्किंग में शुक्रवार रात बड़े आग के कारण 50 से ज्यादा बाइक जल गईं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2024 के विजिकी मीडिया दृश्यता रैंकिंग में सभी सूचीबद्ध कंपनियों में पहला स्थान हासिल किया। OVL ने 60 मिलियन में एक्विनोर का अजरबैजान ऑयल फील्ड स्टेक खरीदा। कांग्रेस ने कहा कि सरकार खुद की जांच में कैसे शामिल हो सकती है। MEA के अदानी मामले पर बयान पर सवाल उठाते हुए। बिग बॉस 18 में सलमान खान ने शिल्पा शिरोडकर की करणवीर मेहरा के प्रति निष्ठा पर सवाल उठाए। जोश अभिनेता शरद कपूर पर यौन उत्पीड़न का आरोप, 32 वर्षीय महिला ने FIR दर्ज कराई है। साल 2023 के जनवरी से सितंबर में टॉप 8 सिटीज में मॉल्स और हाई स्ट्रीट्स में रिटेल स्पेस की मांग में लगभग 5% का इजाफा हुआ है। तेलंगाना के छात्र नुकरापू साई तेजा को शिकागो मॉल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। RSS ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की तत्काल समाप्ति की मांग की। विक्की कौशल ने कहा कि कटरीना कैफ उनकी फैशन आर्मी की सूबेदार है, जो उन्हें स्टाइल में मदद करती हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल को 3 दिसंबर को बुलाया है, ताकि मतदान प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं की समीक्षा की जा सके। झारखंड में आलू की कीमतें 5 रुपये प्रति किलो बढ़ गई हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल ने उसकी आपूर्ति प्रतिबंधित कर दी है। महाराष्ट्र चुनावों में वोटर टर्नआउट डेटा की असंगतियों पर कांग्रेस को 3 दिसंबर को चुनाव आयोग ने आमंत्रित किया। इब्राहिम अली खान के जिम बैग में अजीब सामान मिला है, जो एक परफेक्ट क्राइम करने के लिए काफी है। भारतीय तटरक्षक बल ने सहायक कमांडेंट की 140 पदों के लिए भर्ती अधिसूचना 2024 जारी की है। बारिश के कारण भारत और PMXI के बीच पहले दिन का खेल रद्द। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पिंक बॉल खेलने का मौका खो दिया।
मिचेल जॉनसन चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए मंगलम लबुशेन को टीम से बाहर करे। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिना किसी कठिनाई के 21-12, 21-9 से अंकिता हुडा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीक के हत्या मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम MCOCA लगाया है। शरद पवार ने चुनावी मशीनों के वोटों में अंतर का आरोप लगाया, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है। केंद्र सरकार का पूंजी व्यय वित्त वर्ष 2025 के दूसरे हाफ में 25% सालाना बढ़ने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान फेंकल उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी के किनारे पर पहुंचने की संभावना है। चेन्नई में बाढ़ में डूबे ATM के पास एक आदमी करंट लगने से मरा, उसका शव पानी में तैरता मिला। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का व्यक्तिगत ईमेल हैक हुआ, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद इसे पुनर्स्थापित कर दिया गया। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में एक और हिंदू पुजारी श्याम दास प्रभु को गिरफ्तार किया गया।